मेरा सर बहुत घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रणबीर पानी लेकर। नहीं पानी नहीं, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ वॉशरूम। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं यहीं। और अगर तुम्हें फिर भी मेरे साथ आना है तो आ जाओ। मैं चाहता हूँ। अब रणबीर को मेरी जरूरत पड़ सकती है, मैं भी चाहता हूँ। कहाँ थे तुम लोग? मॉम आप यहाँ वो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। प्रज्ञा, प्रज्ञा ठीक तो हो? बहुत चिंता हो रही थी हमें। तुम चली कहाँ गई थी? नहीं मैं यही थी, अब मैं ठीक हूँ। तुम जज से दोबारा कनेक्ट कर सकती हो प्लीज। और तुम लोग प्लीज एक और स्क्रीन अरेंज करो जिसपे हम तनु का कन्फेशन चले। फोन नहीं लग रहा है। प्लीज ट्राई अगेन। कोशिश करिए पर फोन। मैंने आपको जो पेपर दिए है वो संभाल के रखिएगा। मैं चलता हूँ। बिल्कुल। इस वरमाला के लायक नहीं हो तुम, उतार दो इसे। What is this, प्रज्ञा? Stop all this. You stop this, तुम्हारा बहुत हो गया। इस मंडप पे जो हुआ है ना, अगर तुम्हें लगता है वो शादी है तो तुम्हें गलत लगता है, वो झूठ है। और तुम्हारा एक भी और झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना कोई और झूठ मुझे तुम्हें बोलने की जरूरत है। इतना झूठ बोल रही है, झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ के ऊपर झूठ बोलती आ रही हो, गेम के ऊपर गेम खेली जा रही हो। एंड आई अज्यूम कि मेरी जगह ये अभी के साथ शादी करने वाली थी, जो कि किसी को पता नहीं था, राइट? मुझे पता था। मैंने कहा था प्रज्ञा को मुझसे शादी करने के। मंडप में उसे बैठना था मेरे साथ, पर धोखे से तुम बैठ गई। मुझे बेहोश करके बैठी हो तुम उस मंडप में। तो और क्या करती मैं? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, जज के सामने शादी करनी थी मुझे। और ये जो सारे अरेंजमेंट देख रही हो ना तुम, ये सब मेरी शादी की वजह से हुए। जितने सारे फंक्शंस हुए ना, सब मेरी शादी की वजह से हुए। और अभी जो इस केस से रिहा हो रहा है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है। तो सडनली प्रज्ञा कहां से बीच में आ गई? आई अंडरस्टैंड कि आप सब लोग प्रज्ञा के साथ अटैच्ड और सब चाहते हैं कि ये अभी के साथ रहे, लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं आप सब लोगों को लास्ट चांस दे रही हूँ। और रिया मैं तुम्हारी अच्छी मॉम बनूंगी, आई प्रॉमिस। माँ मैं हूँ उसकी और मैं जिंदा हूँ अभी। माँ हो तो सिर्फ प्राची की खुशियों के बारे में क्यों सोचती हो तुम? Stop it, okay? Just stop talking about my mom. Just stop it. रिया डोंट बी इमोशनल फूल। आंखें खोलो और देखो, ये जो तुम्हारी सो कॉल्ड मॉम है ना, ये सिर्फ प्राची का भला चाहती है, तुम्हारा नहीं। बट डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ। तुम्हारी खुशियों के बारे में, फ्यूचर के बारे में अब मैं सोच। दूर रहो मेरी बेटी से। प्राची से तो मैं वैसे ही दूर रहती हूँ, तुम्हारी लाडली जो है, पर रिया उसे मेरी जरूरत है और मैं उसके साथ रहूंगी। और वैसे भी स्टेप मॉम ही सही, लेकिन मॉम तो हूं, तो तुम दूर रहो उससे। मेरी बेटी की माँ कौन है ना, ये मैं बताऊंगा। क्या हो गया आप सब लोगों को? क्यों दिखाई नहीं देता है कि ये प्रज्ञा सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सिर्फ प्राची का भला चाहती है, और इसकी और उसकी बेटी की खुशियों के बीच में जो कोई भी आता है ना, उन सबका बुरा चाहती है ये। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इसे किसी का बुरा नहीं करने दूंगी। कौन किसका भला चाहता है और कौन किसका बुरा, सब पता चल जाएगा। आले फोन लगा। फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। रणबीर भी पता नहीं कहाँ चला गया प्रदीप को लेके। आई एम गोइंग इनसाइड। मैं इनके सामने कभी हारी नहीं, और अगर आज ये शादी नहीं टूटी ना, हम दोनों हार जाएंगे। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, प्रज्ञा फोन लग गया। हेलो एवरीवन, क्या बात है? आप
सब इतने टेंशन में क्यों हैं? सर मैं बताती हूँ आपको सब कुछ, लेकिन पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। आज जो ये शादी हो रही थी उसकी वजह क्या है? उसे इंसाफ दिलाने के लिए। तो अगर तनु के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है तो आज ये शादी भी नहीं होनी चाहिए। ये क्या बोल रही है आप? प्लीज सर आपको जवाब देना होगा। आपके जवाब पे मेरी और मेरी पूरी फैमिली का फ्यूचर डिपेंड करता है। तुम और तुम्हारी फैमिली ने बहुत कोशिश की ये शादी रोकने की। इनफैक्ट रस्मों से ज्यादा तो प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही थी कि ये शादी कैसे रोकें और अगर नहीं रुकी तो तनु को कैसे हटाएं। यू नो अभी अगर मैं चाहती तो तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती थी। रेप विक्टिम तो हूं ही, सिक्योरिटी भी मिली जाती है। तो यहाँ पर भी तुम विक्टिम कार्ड खेल रही हो? नहीं, तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। अभी प्लीज। ये सब क्या है? जहाँ कुछ भी बोलूंगी तो मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। I'm sorry अभी, पर मैं जंग जीतने आई हूँ, इसलिए किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। बट आई लव यू अभी, और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि प्यार के साथ साथ तुम्हें पीस ऑफ माइंड भी देना चाहती हूँ। तुमने मेरा रेप नहीं किया अभी। पता है मुझे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये सच मैं खुद बोलूंगी। मैंने अपने हिस्से का सच बोल दिया अभी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अभी अभी मैं चाहती हूँ हमारी नई जिंदगी की शुरुआत सच से हो। सब कुछ भूल कर तुमने जो गलतियां की मैं उसके लिए तुम्हें माफ करती हूँ, और मुझसे जो गलतियां हुई तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो। अभी हम वहीं से शुरुआत करते हैं जब हम पहले मिले थे, जब प्रज्ञा तुम्हारी लाइफ में नहीं थी। अभी प्रज्ञा से मिलने से पहले ना मेरी कोई लाइफ थी ही नहीं, तो प्रज्ञा के जाने के बाद कौन सी होगी? क्या लाइफ जीना चाहती हो तुम मेरे साथ? तुम बताओ। तुम अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की मानती हो ना, लेकिन मेरी नजरों में तुम दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हो। तुमने उस इंसान से प्यार किया जिसका प्यार कोई और है। तुमने उस इंसान से शादी की जो कुमकुम किसी और का है। तुम कुमकुम मिटा सकती हो तनु, लेकिन कुमकुम भाग्य नहीं। ये बहुत पहले ही लिखा जा चुका होता है, जिसे तुम जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना पढ़ नहीं पाते। मैं प्रज्ञा से गुस्सा हूं, और मैं हूं उसी का। किसी से खफा हो जाने का मतलब उससे बेवफा हो जाना नहीं होता। अभी तुम्हारी जो भी लाइफ है ये प्रज्ञा की वजह से ही है। ये मेरी लाइफ जो कुछ भी है ना, तुम्हारी वजह से ऐसी हुई है। कब तक मुझे इग्नोर करोगे अभी? क्यों तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। हाँ मैं मानती हूँ कि प्रज्ञा भी वही सब कुछ कर रही है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, लेकिन देखो वो हार रही है, मैं जीत गई। अभी इसका मतलब मेरा प्यार उससे ज्यादा हुआ ना। पता है मेरी दादी कहती थी नकली चीजें जो है ना वो असली चीजों से ज्यादा चमकती हैं, क्योंकि उन्हें चमकने की जरूरत पड़ती है। सोना जो होता है ना वो ज्यादा नहीं चमकता, क्योंकि वो अंदर से खरा होता है। ये जो मेरा दिल है ना ये धड़कता है तो सिर्फ प्रज्ञा के लिए। ये मेरी जो सांसें चलती है ना ये भी प्रज्ञा के लिए। तो भले ही जीत गई पर मुझे कभी नहीं जीत पाओगी। जीत लूंगी अभी, एक दिन तुम्हें जीत लूंगी। जितना तुम प्रज्ञा से दूर रहोगे उतना ही तुम्हें पाना मेरे लिए आसान होगा। तब तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़केगा और वहां सांसें प्रज्ञा की रुकेंगी। फिर तुम भी मेरे होंगे और कुमकुम भाग्य भी मेरा होगा। अभी को इतना स्ट्रेस्ड कभी नहीं देखा मैंने। He was looking so disturbed। और से कल रिया की शादी है, पता नहीं क्या सोच रहा है वो। एक्चुअली मॉम मैं आपसे इसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहता था। तो जैसे चीफ को समझ में नहीं आ रहा है ना
शादी के बारे में। वैसे मम्मी मेरा इस शादी में दिल नहीं है। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट नाउ। अभी की सिचुएशन में समझ सकती हूँ, लेकिन तुम किस बेसिस पे ये सब बातें कर रहे हो? मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज। इनफ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या बात करना चाहते हो? आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। What is wrong with you यार? मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? आप मुझसे प्यार नहीं करते। चीफ की शादी किसी गलत लड़की के साथ होगी तो आपको इतना खराब लग रहा है, पर लेकिन अगर आपके खुद के बेटे की, आपके खून की शादी गलत हो जाए तो? अभी की शादी धोखे से हुई है। तुम्हारी शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से हो रही है। मेरी मर्जी थी ये शादी करने के लिए। तुम जानते हो रणवीर, बात कहां तक पहुंच गई है? बहुत आगे तक पहुंच गई है। इट्स टू लेट नाउ। कल तुम्हारी शादी है और आज तुम्हें सब ठीक नहीं लग रहा है। कम ऑन। मम्मी मुझे तो स्टार्टिंग से ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा था और मैंने आपको कितनी बार बोला, मैंने समझाया भी आपको, पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं क्या करूं मम्मी? मैं इट्स टू लेट नाउ। इट्स नॉट टू लेट मम्मी, इट्स नॉट टू लेट। मेरी अभी शादी हुई नहीं। अगर एक बार मेरी शादी हो जाएगी ना मम्मी, देन इट विल बी टू लेट। देखो मम्मी, आप मेरी माँ हो, आपने बहुत सोच समझ के मेरे लिए रिश्ता चुना है। कि आप भी अच्छे से जानते हो कि शादी एक बार होती है, हमारी जिंदगी भी तो हमें एक ही बार मिलती है ना। और अगर उस जिंदगी में मैं खुश ना रहूं तो क्या फायदा है इस जिंदगी का? प्लीज मॉम, मैं आपसे हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे दुखी नहीं रहना है अपनी जिंदगी में। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं करनी है शादी मम्मी, प्लीज। अभी 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 तुम बहुत जोर से खराटे लेते हो। मैं खराटे नहीं लेता। जो काम करने के लिए कहा था हो गया? हाँ मैम, ये बेहोश है। तनु मैडम को कहना मेरे पैसे दे दे। दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हो ना? तुम्हारे और तुम्हारे भाई के रगों में एक जैसा खून बह रहा है ना, फिर जज्बात इतने अलग कैसे? तुमने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। प्रज्ञा, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम इतने गुस्से में। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना। ये रुमाल, ये तुम्हारा है ना? पहचानो इसे। हाँ
हैंकरचिफ, क्लोरोफॉर्म, उसे बेहोश करके मुझे मैसेज कर देना। थैंक्स। कब से ढूंढ रही थी पर मिल ही नहीं रहा था। तुम्हें कहाँ मिला? और कितनी एक्टिंग करोगी तुम आलिया? मुझे पता है कि तनु की इनसे शादी कराने के पीछे तुम्हारा हाथ है। फाइनली आलिया, पता है आप सबको लगा था कि किसी ने तो तनु की मदद की होगी ये सब करने में, लेकिन हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वो तुम हो, इनकी सगी बहन। अब मुझे पता चला कि रिया के कमरे से तुमने तनु को निकाला, उसे शादी का जोड़ा पहना के मेरी जगह मंडप में बिठा दिया, यहाँ तक कि तुमने किसी आदमी को हायर किया मुझे बेहोश करने के लिए। इतना बड़ा धोखा आलिया, जितना मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया ना, उससे बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। जब हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला, तुमने सब खराब कर दिया। जब मुझे लग रहा था कि हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले, तुमने हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया। तो क्या गलत किया? मैंने तुमसे हमेशा कहा कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया अपनी भाई की खुशी के लिए, तो मैं सपोर्ट करूंगी तो अपने भाई के लिए। लेकिन जब तनु ने कहा कि अगर उसकी शादी भाई से करा दी जाएगी तो वो ये केस वापस ले लेगी, तो मुझे भाई के लिए सही लगी। नो सीरियसली, क्योंकि जो उसने कहा वो सिर्फ एक बीवी ही कर सकती है। मैं उसके अगेंस्ट तब गई थी जब वो भाई के अगेंस्ट थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भाई के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि अब वो भाई की बीवी है। अगर तुम यही चाहती थी, अगर तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तो मैं भी तो तुम्हारे भाई को प्रोटेक्ट ही कर देती। मेरे पास वो कन्फेशन वीडियो था जो मैं जज को दिखाती, ये केस ही रद्द हो जाता, तुम्हारे भाई फ्री हो जाते। उससे मेरा कोई फायदा नहीं था ना प्रज्ञा, क्योंकि जब भी तुम भाई के क्लोज आई हो मैं अपने सपने से दूर हुई हूँ। लेकिन तन्नू के आ जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे सपने पूरे होंगे। भाई की म्यूजिक कंपनी मेरा प्लान था, सालों से डेवलप उसे मैंने किया, लेकिन पार्टनर बना कौन? विक्रम, 50% का, और मुझे बना दिया गया सीईओ। मुझे पार्टनर बनना है, वो भी 50% का, और ये सपना मेरा तन्नू पूरा करेगी, क्योंकि मैंने उसका शादी का सपना पूरा किया, तो ये बिजनेस का सपना वो तन्नू पूरा करेगी। बस अब मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी, न तुम मुझे दिखोगे न मैं तुम्हें दिखूंगी। मैं अभी आई। आर्यन, जल्दी से रणवीर के पास जाकर उसको प्राची का सारा सच बता दो। प्लीज जाओ ना। What are you doing, मॉम? छोड़ो मेरे को। चलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मॉम। अगर मैंने आज सच नहीं बोला ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यही सोचता रह जाऊंगा कि मेरी वजह से दो लोगों की जिंदगी खराब हो गई। मैं सच बता सकता था पर चुप रहा। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, चलो यहाँ से। रणबीर, प्राची तुझसे प्यार करती है। She still loves you, bro. She still loves you. रणवीर, Dimpi, come faster. I'm waiting for you. हाँ, जल्दी आके मुझे देख तो सी। I'm looking red hot. बहुत सारा हुआ। After all, मेरा सपना जो पूरा होने जा रहा है, मेरी शादी। One second, I'll call you back. ये क्या हुआ? You okay? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? मैं क्या हुआ? कौन किसके साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उस चीज को डिसाइड करने का हक तुम्हें किसने दिया? रणबीर, लेकिन मैंने किया क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरी बचपन से दोस्त हो। तुम अगर चीफ की बेटी नहीं होती
तुम्हारी जगह किसी और ने ऐसी हरकत प्राची के साथ की होती है, उसको जान से मार देता रिया। इट्स जस्ट यू। मैंने प्राची के साथ ऐसा क्या गलत किया है? अब तुम्हारी कोई एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी, समझ में आया? मैं सब समझ चुका हूं। तुमने प्राची को ब्लैकमेल किया, तुमने उसको मुझसे दूर करने की कोशिश करी है ना? हर जगह, हर मोड़ पे मेरी लाइफ के तुमने प्राची को मुझसे दूर किया। तुम रिया, तुम हमें एक दूसरे से अलग कर सकती हो, लेकिन तुम हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती, समझ में आया? प्राची खुद मुझे अपने आप से जुदा नहीं कर सकती। रणबीर, प्लीज स्टॉप इट, ओके? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ओके? क्या बोल रहे हो तुम? प्लीज जस्ट डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ओके? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी शादी होने वाली है, हम दोनों, मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ। रणबीर, क्या बोल रहे हो तुम? बीवी? तुम्हें लगता है ये सब होने के बाद तुमसे शादी करूंगा? मैं तुम्हारी जो गलत फहमी है तुमसे शादी करने की, मैं अभी दूर कर दूंगा। इनफैक्ट मैं दूर नहीं, मैं तुम्हारी गलत फहमी उठा के दूर कहीं फेंक दूंगा। रणबीर, क्या कर रहे हो तुम? मैं रिया सिर्फ उससे शादी करूंगा जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। छोड़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं कुछ Just don't make me angry, okay? Just don't make... क्या करोगी? हाँ, तुम्हें बहुत गुस्सा आ गया तो इससे क्या कर लोगी तुम? तुमने अभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुम अभी तक सारी खराब चीज ऑलरेडी कर चुकी हो, समझ में आया? वैसे क्या मार दोगी मुझे? किल मी नो? नहीं करूंगी। मार सकती हो मुझे क्योंकि मैं सब कुछ नहीं करूंगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम मेरे अपने हो, you're mine। मैं सब कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे मुंह से ना ये जो अपनापन है ना, ये बहुत 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 गलत लगता है, समझी? एक लड़की जो अपने खुद के खून को अलग करने की सोच सकती है, वो लड़की बाहर के रिश्ते निभाएगी क्या? Stop talking, let me please stop talking. Stop talking, please. I'm not liking this. I'm not liking this. तुमने एक बार सोचा, एक बार तुमने सोचा कि चीफ और प्रज्ञा आंटी सिर्फ प्राची के माँ बाप नहीं है। तुम नफरत में इतनी अंधी हो गई, ये भूल गई कि वो तुम्हारे भी माँ बाप हैं। और जो इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है ना रिया, मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करता रहूंगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ प्राची से प्यार करता हूं और प्राची से प्यार करता रहूंगा। पुट दिस इन योर हेड, समझे? Please stop. Please listen to me, please. I'm really sorry. नहीं। Ranveer, please, Ranveer, don't go. Don't say it, please. Stop it. Behave yourself. Sorry, uncle. मैं तुम्हारे इस थप्पड़ की वजह से नहीं जा रहा हूं। मैं प्राची के पास जा रहा हूं। आज प्राची शिव मंदिर में होगी और वहां पे मैं और प्राची शादी करेंगे। क्या है वो? रिया? नो डैड, आपने मुझसे क्या कहा था कि मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है ना? प्राची मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर वो प्यार है तो फिर हेट्रेड क्या है? कैसे वो दोनों मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकते हैं डैड? रणबीर और प्राची की शादी हो रही है। मॉम वो शादी होने दे रही है। नहीं रिया, प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। नो डैड, प्लीज जस्ट डोंट टॉक टू मी, ओके? मैंने देखा कि मॉम उन दोनों की शादी होने दे रही थी। शी लेट दैट हैपन डैड। रिया, प्रज्ञा को मैंने भेजा था मंदिर रणबीर की शादी रोकने के लिए। रोकने के लिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। I saw that, Dad. I saw it. वो उन दोनों की शादी करवा रही थी, ब्लेसिंग दे रही थी उन्हें। उन दोनों की शादी होने दी डैड। नहीं रिया, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। Dad, क्यों? Why do you always do that, Dad? आप हमेशा प्राची और मॉम पे ट्रस्ट करते हो। मुझे तो कभी ट्रस्ट नहीं किया आपने। प्राची stole my love and my mom stole my own dad from me. और जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, जब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, तो फिर मैं ऐसी जिंदगी क्यों जीऊं? मैं नहीं जीऊंगी ये जिंदगी। रिया, nobody loves me. रिया, I'm not living. रिया, मैं नहीं हूं। रिया, मुझसे प्यार नहीं करता। Dad, don't follow me, please. रिया, I said don't follow me. रिया, listen to me. I don't want to live here. रिया, रिया, no. रिया,
प्रिया! हो गई रिकॉर्डिंग और ये हो गई सेंडिंग। रिया! 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 रिया आगे खोलो रिया, इट्स मी। रिया, कॉल द डॉक्टर। समबडी प्लीज कॉल द डॉक्टर। रिया! बच्चे अभी रिया रिया! रिया! रिया दो लोग मिल गए, पर इनके मिलने से कोई दो लोग अलग जरूर होंगे। ये रिकॉर्डिंग अभी प्रज्ञा के रिश्ते की आखिरी डोर भी तोड़ देगी। डॉक्टर, मेरी बेटी आँख नहीं खोल रही, जरा देखिए ना प्लीज प्लीज। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? जी आप शांत रहिए, मैं चेक कर रहा हूँ। मेरी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज बचा लीजिए। रिया सही कहती थी, हमने उसकी बात नहीं मानी। प्रज्ञा ने रिया से कभी प्यार किया ही नहीं, प्यार किया तो सिर्फ प्राची से, और मेरे पास उसका सबूत है अभी। ये देखो। अपना ड्रामा। रणबीर प्राची की शादी में फूल बरसाती एक आदर्श मां। वाओ, ये तो बहुत आसान था। इट्स माय डे। अब कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। थैंक यू। क्या थैंक यू? आप इसे यहाँ वहाँ रखकर क्यों भूल जाती हैं? मैं इसे यहाँ वहाँ तब रखती हूँ जब तुम मेरे आसपास होती हो। थैंक यू। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम मेरा जवाब जानती? आप भी तो मुझे जानती हैं। आप मेरा आज कल सब कुछ जानती हैं। और जब से मैं आपसे मिली हूँ, मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की। अब आपको अपना फैसला बदलना होगा। आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने कहा था कि अगर मुझे ये अवार्ड मिल जाता है तो आप मुझे इंडिया जाने देंगी। हाँ मैंने कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहती थी। मैं तुम्हें उन जैसा नहीं बनाना चाहती थी जो सिर्फ पैसों की भाषा जानते हैं। मनी माइंडेड नहीं, पर पावरफुल बनाना चाहती थी, जिसका नाम हो, स्टेटस हो, जो अपने आप में एक ब्रांड हो। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई आंटी? आपकी सोच में या मेरी कोशिश में? जो स्टार्टअप्स मैंने शुरू करवाए थे ना, वो भी आज सक्सेसफुल हैं। I am the CEO of a reputed international company. जो अवार्ड आज मिला शायद किसी ऑस्ट्रेलियन को नहीं मिला है। आप जो चाहती थी, जैसा चाहती थी, मैं वैसे ही बन गई हूँ। I know तुमने लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया है, लेकिन तुम आज भी पीछे मुड़कर देखना नहीं भूली हो। तुम्हारे रूम में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन तुम्हारे अतीत ने जो तुम्हें जख्म दिए हैं, उसकी गिनती कहीं ज्यादा है। कल जो हुआ, आज जो देखा, तुम उसे कंपेयर कर रही हो। You said you felt like maker not breaker, पर आज जो लोग तुम्हें कह रहे हैं ना, उसकी खुशी कम, और जो कल लोगों ने तुम्हें जख्म दिए हैं, उसका दुख तुम्हें कहीं ज्यादा है। तुम अपने अतीत से अभी भी बाहर नहीं निकली हो। इनफैक्ट तुम अपने अतीत से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। Why can't you just move on, live for the moment?
जो मर चुका है वो किस मोमेंट में जिएगा? और मैं तो मरी भी नहीं, मुझे मारा गया था। आई वॉज मर्डर्ड, वो भी किसी अपनों के हाथों। किसी अपने से धोखा मिले तो कैसा लगता है? कोई अपना जब आपको मारना चाहे तो कैसा लगता है, कैसे बताऊं मैं आपको? जिसकी आप लंबी उम्र की दुआएं करते थे, वही आपको जान से मार देना चाहता है तो कैसा लगता है? जब हद से ज्यादा प्यार के बदले हद से ज्यादा नफरत मिले तो कैसा लगता है? रात भर सो नहीं पाती हूँ, बुरे सपने आते हैं। और ये जो 2 साल लंबी काली रात गुजरी है ना, ये इंडिया जाकर ही खत्म होगी। अगर मैं मर ही चुकी हूं ना, तो मुक्ति मुझे इंडिया में ही मिलेगी। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। आपको माँ होने का दर्जा दिया है क्योंकि आपने मुझे नई जिंदगी दी है। लेकिन माँ अपनी बेटी को समझती भी है ना। जब से मैं आपसे मिली हूं, मैंने वो सब कुछ किया जो आपने चाहा। अब आप मुझे वो करने दीजिए जो मैं करना चाहती हूँ। मैं वाकई इंडिया जाना चाहती हूँ। भगवान ने मुझसे प्रियंका को छीनकर तुम्हें दिया है। तुम मेरे जीने की वजह हो, फिर मैं तुमसे जीना कैसे छीन सकती हूँ? तुम इंडिया जाओगी। नाउ चेयर अप। क्या मेरा पार्टी में जाना जरूरी है? नहीं। थैंक यू। प्रज्ञा, कुछ कहना था? हाँ, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम मुझे कैसे मिली, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम मुझे क्यों मिली। मैं मरना चाहती थी। मेरी बेटी मेरी जिंदगी थी, और जब मुझे लगा कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने भगवान से कहा कि या तो मुझे कोई जीने की वजह दे दो, या फिर मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। पहले तो भगवान से जीने की वजह या अपनी बेटी वापस मांगी थी, और उन्होंने मुझे दोनों दे दी, जीने की वजह भी और बेटी भी। मैं पानी में डूबने जा रही थी और तुम पानी में डूबने वाली थी। हम दोनों मरने वाले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझसे किसी अपने के चले जाने का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, और तुमसे किसी अपने का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, और तुम्हें कोई और खत्म करना चाहता था। मुझे बहुत गुस्सा आया जब तुमने ये बताया कि तुम्हारी ननद, तुम्हारी सौतन तनु और तुम्हारा पति तुम्हें मारना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे मेरी प्रियंका को उसका पति मार रहा था।